हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। असर्शन कह रहा है कि 1 AMU इक्वल्स टू 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम, और रीजन कह रहा है कि 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम इक्वल्स टू 1/12 ऑफ मास ऑफ अ C12 एटम। और हमारे पास असर्शन रीजन के बच्चों कन्वेंशनल ऑप्शंस जो होते हैं वो दिए हुए हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखो ये जो है हमारे पास बच्चों, ये हमें बेसिकली एएमयू के बारे में ही पता होना चाहिए। एटॉमिक मास यूनिट हम जिसे बोलते हैं, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट। नाउ एएमयू कैसे डिफाइन करता है वो समझते हैं। देखिए एएमयू डिफाइन होता है बच्चों 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 C12 कार्बन एटम। यही होता है एक एएमयू की वैल्यू, एक एटॉमिक मास यूनिट इसी तरह से डिफाइन हम करते हैं। अब अगर हम बात करें कि कैसे ये फाइंड आउट करेंगे, तो समझो बच्चों, 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 कार्बन C12 कार्बन एटम का मास कितना होगा बच्चों? ये होगा 12 ग्राम, ठीक है, क्योंकि इसका मोलर मास होता है, कार्बन 12 का मोलर मास होता है 12 ग्राम, और एक मोल का मतलब, एक मोल पार्टिकल का मास का मतलब 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 पार्टिकल्स का मास है वो, ठीक है। तो एक कार्बन एटम का मास कितना हो जाएगा? यहां से एक कार्बन एटम का हो जाएगा 12 अपॉन 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 ग्राम। इसको इसी तरह से छोड़ देते हैं। अब 1 AMU हम कैसे निकालेंगे? तो ये निकालेंगे 1/12 इंटू मास ऑफ 1 C12 कार्बन एटम। ये हो जाएगा 1/12 इंटू 12 अपॉन 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 ग्राम, और ये वैल्यू आ जाती है बच्चों 1.66 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 24 ग्राम। तो देखो 1 AMU की वैल्यू तो इतनी ही होती है, असर्शन सही है और रीजन भी सही है, क्योंकि हमने अभी देखा कि 1 AMU डिफाइन भी इसी तरह से किया जाता है 1/12 of the mass of 1 carbon C12 atom. So reason is also true, and reason is actually explaining the assertion. So the correct answer for this question will be option A. I hope you understood this well. All the very best.